नवरात्रि के इस खास मौके पर बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ये ट्रेडिशनल गुजराती डिश त्योहारों के दिनों में खाने का मजा दुगना कर देती है। सिल्कीज किचन की स्ट्रीट फूड स्पेशल सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे गुजराती स्पेशल हांडवो, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। वैसे तो इसे ऑथेंटिक तरीके से रात के दालों को भिगोया जाता है, फिर इसे पीस के बनाया जाता है, पर मैं आज जो आपको तरीका बताऊंगी उसमें आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी खाने का मन हो फटाफट से बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम बनाते हैं हांडवो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है मिक्सी का जार। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप राइस। तो मैंने राइस जो इडली राइस होता है या फिर जिससे हम खिचड़ी बनाते हैं वो वाले राइस का हमें इसका यूज करना है, जिससे हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब उसके बाद मैंने 1/2 कप चना दाल लिया है। उसके बाद 1/4 कप मैंने यहाँ पर लिया है अरहर की दाल यानी तुअर दाल। और उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर 1/4 कप यहाँ पर उड़द की दाल। यानी जितना आपने चावल लिया है उतना ही आपको दाल लेना है। जैसे मैंने 1 कप चावल लिया है तो आधा कप और 1/4 और 1/4 1 कप दाल हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्सर ग्राइंडर में बिल्कुल जैसे रवा और सूजी कैसे होता है उस टेक्सचर में इसको पीस लिया है। और अगर आप इसको स्टोर करना नहीं चाहते हैं तो इन सभी दालों को इसी मेजरमेंट के साथ रात को भिगो कर रख दें और सुबह को 3 से 4 पानी में वॉश करके और इसको हम इस तरीके से दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ तक का प्रोसेस तो ये ऐसा था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसको हम एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप जो हमने फ्लावर पीसा था मैंने वो लिया है और बाकी का जो फ्लावर था वो मैंने यहाँ पर स्टोर करके रख दिया है, क्योंकि जब भी इच्छा हो उसे बना के बस हमें खाना है। तो उसमें मैंने डाला है यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक और 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पर डाला है मेथी दाना। इसे हम मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने बटर मिल्क। तो यहाँ मैंने 2 कप के करीबन बटर मिल्क बनाया है। थोड़ा सा गाढ़ा बनाया है, हमें बिल्कुल पतला नहीं बनाना है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप दही लिया था और 1 कप पानी लिया था, तो उसका 2 कप बटर मिल्क बना है और इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो अगर आप रात को भिगोकर दाल को बना रहे हैं तो भी प्रोसेस यही रहेगा और आप स्टोर किया हुआ जो हमारा मिक्सचर रहेगा उसका प्रोसेस भी सेम रहेगा। तो धीरे धीरे करके हमें इसे मिक्स करना है और जिस तरीके से हम खमण वगैरह बनाते हैं या सूजी की इडली बनाते हैं उस टेक्सचर तक हमें इसमें हमारा जो बटर मिल्क है हमें उसमें डालना है। तो यहाँ पर मेरा पूरा 2 कप बटर मिल्क लग चुका है। तो यहाँ पर हमारा ये देखिए इस कंसिस्टेंसी में ये बैटर, रनी कंसिस्टेंसी में ये बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हम 4 से 5 घंटे के लिए हम यहाँ पर एक जहाँ गर्म जगह हो या किसी माइक्रोवेव के अंदर या फिर किसी कैबिनेट के अंदर हम इसे रख देंगे ताकि ये फर्मेंट हो जाए। तो अगर आप जो मिक्सर स्टोर करके रखते हैं बस आपको उसमें से निकालना है और आप बटर मिल्क डालिए और अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से उसको बनाइए और इसको स्टोर करके रख दीजिए। तो देखिए 5 से 6 घंटे के बाद ये मैंने इसको निकाला है तो इस तरीके से इसका टेक्सचर आ गया है। ये मेरा थोड़ा सा बैटर हल्का सा दरदरा ज्यादा हुआ है, आप इसको और हल्का सा फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा बैटर ये मुझे गाढ़ा लग रहा है तो बाद में मैं पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करूंगी। तो अब इसमें हम डालेंगे कुछ वेजीज। तो यहाँ पर मैंने आधी लौकी ली थी जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। 2 कप बैटर में मैंने 2 कप छाछ डाली है, आधी लौकी डाली है, 1 मीडियम साइज की मैंने यहाँ पर गाजर ग्रेट करके डाला है और 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पर डाला है अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट भी डाल सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। मैं यहाँ पर 3 टेबलस्पून ये पेस्ट डाल रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने क्रश्ड पीनट्स डालने हैं। ये स्किप करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब ये हम हांडो खाते हैं ना तो उसका जो पीनट का बाइट आता है ना क्रंची सा, वो बहुत ही यम लगता है। तो ये बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून फिर से हींग डाली है, शुगर डाली है और थोड़ा सा नमक डाला है, 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी डाला है। यहाँ पर टोटल मैंने 2 कप बटर मिल्क 1/4 कप मैंने पानी डाला है। तो 2.25 कप के आसपास हमारा जो लिक्विड पार्ट इसमें गया
गया है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी अब बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसको बनाने की तैयारी करेंगे। तो इसको बनाने के लिए आपको कोई मोटा तले वाला ही बर्तन लेना है। तो जब भी आप इसे बनाएं तो जितना आप बना रहे हैं इसको स्टीम करने के लिए रख रहे हैं उतने में ही हम इसमें सोडा या फिर जो इनो आता है वो डालेंगे। अगर आप सारा डाल देंगे तो वो टेक्सचर नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने ये जो स्पून है ऐसे 4 लिए हैं, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल का डाला है और पिंच ऑफ सोडा डाली है। ऐसे ही कर करके मैं सारे बैचेस को रेडी करूंगी। हमें कभी भी एक साथ इसको नहीं बनाना है। और अगर आप इसमें जो बटर मिल्क वाला बैटर है वो आप रखना चाहते हैं स्टोर करके तो आप सब्जियां पूरी स्किप कर दीजिए, नमक स्किप कर दीजिए, उसको अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में डालिए और फ्रिज में रखिए और दूसरे दिन भी बना सकते हैं। तो ये हम सिंधियों के यहाँ जो सिपरी होती है मैं उसमें बना रही हूँ। तो उसमें मैंने सबसे पहले डाला है ऑयल, मस्टर्ड सीड्स, जीरा और सफेद तिल, कड़ी पत्ता, ये चारों चीजें मैंने डाली हैं और इसको हम करीबन 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद जो हमने हमारा जो ये बैटर रेडी किया था उसको इस तरीके से डालकर ढक कर 20 मिनट के लिए मीडियम से लो फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो ये 20 मिनट तक बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा और नीचे से बिल्कुल क्रिस्प बन जाएगा और जो ऊपर वाली लेयर है वो अच्छे से पक जाएगी। तो हमें 20 मिनट तक इसको बिल्कुल खोलना नहीं है और मीडियम से लो फ्लेम पर ही इसे पकाना है, बिल्कुल लो पे नहीं और बिल्कुल हाई पे नहीं। तो 20 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे कि हमारा ये हांडवो बनके कैसा रेडी हुआ है। तो ये देखिए हमारा जो आसपास की जो किनारे थे वो बिल्कुल गोल्डन कलर के ऐसे ही दिख रहे हैं। तो बस इसका हम अब बिल्कुल धीरे से साइड चेंज कर देंगे। तो ये देखिए कितना क्रिस्प हमारा बनके यहाँ पर ये रेडी हो चुका है। अब इसको हमें ढकने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से 7 से 8 मिनट तक हम इसको मीडियम से लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो ये दोनों तरफ से क्रिस्प बनके रेडी हो जाएगा। तो देखिए मेरी एक बेस बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस इसको हम एक प्लेट पे उतारेंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे। देखिए ठंडा होने के बाद ये हमारा हांडो इस तरीके से बनके रेडी हो गया है। इसे बनाना बहुत ही इजी है। अब इसको स्टोर करके भी बना सकते हैं, फ्रेश भी बना सकते हैं। अगर आप रात को भिगो रहे हैं तो रात पर भिगोने के बाद भी इसका बैटर बनाने के बाद आपको 5 से 6 घंटे के लिए इसको फिर से फर्मेंट होने के लिए रखना ही पड़ेगा। तो ये हमारा अहमदाबाद का स्पेशल हांडवो है, बाहर से करारा और अंदर से बेहद स्वादिष्ट। उम्मीद है आपको ये रेसिपी भी हमारी तरह बहुत पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज सिल्कीज किचन को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलती हूँ मैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।